चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, प्रदेश सरकार में हमारे मंत्रीगण डॉक्टर संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, प्रख्यात साहित्यकार और जिनकी कविताओं को सुनने के लिए लखनऊ वासियों को हमेशा इस दिन का इंतजार रहता है। कुमार विश्वास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर के हमारे अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री अमित टंडन जी और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर अटल गीत संध्या का यह अभिनव आयोजन अत्यंत अभिनंदनीय है और इस वर्ष में इसका और भी महत्व है। आप सब जानते हैं ना, जिन बातों को लेकर के अटल जी ने कभी लिखा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग मेरा, इनको कहने में शर्माते दूध लगाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती खाती। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रोग्राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य और देखो कितना अद्भुत संयोग है, यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सदैव अटल जी का जन्म हुआ और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति का एक ऐसा आजाद सत्र सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। तो भाइयों बहनों, वह नाम है सदैव अटल जी का। और मैं इस बात के लिए ब्रजेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अटल जी के नाम पे ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, इसको आयोजन करते हैं और मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। तो भाइयों बहनों, वह नाम है सदैव अटल जी का।
और मैं इस बात के लिए ब्रजेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अटल जी के नाम पे ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। गांवों में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो, और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता हुआ गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मूल्यों और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने, जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्य और आदर्शों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। भारत के अंदर भारत के लोग विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं, और यह सभी अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, प्रभुता पाई काहि मद नाही। एक बात कही थी उन्होंने, और अटल जी ने क्या बात कही? अटल जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सको। आप देखिए उनकी संवेदना को। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वह नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय कही, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सब का गौरव है कि सदैव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का की रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी नए भारत के गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा सम्मान हो, या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सदैव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी। और यह अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भैया बहनों, अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छोटी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और इस दिशा में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक ला करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के लिए, उन मूल्यों की स्थापना के लिए अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे।
आज सर्वदेव अटल जी के शताब्दी महोत्सव की शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सर्वदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे उनकी पैतृक भूमि पटेश्वर में जाना है, वहां भी अटल जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम। अटल जी के पैतृक गांव में बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और उनके शिलान्यास के साथ कल जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा और कल मुझे वहां जाना है। इसलिए मैं इस अवसर पर एक बार ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल जी की स्मृतियों को लगातार उन्होंने 18 से जिस प्रकार की जीवंतता के साथ आगे बढ़ाया है, ये अटल कन्वेंशन सेंटर उसका एक जीता जागता उदाहरण है और अटल की संख्या उसका एक नवीनतम रूप है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूं कि अटल जी की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद।